भारत को एक और आलमी महाज पर शिकस्त का सामना। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का इजलास। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ का SCO के मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार। पाकिस्तान पर उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फोरम पे, जहाँ पे तमाम ममालिक इकट्ठे थे। उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान के कहा जी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। ठीक है जी। मुल्क पाकिस्तान इतना बड़ा ढीठ का बच्चा है कि पाकिस्तान साफ बोल देगा सम कंट्रीज बोली थी, हमारे लिए तो बात ही नहीं करी। हम क्यों अपसेट हो इस चीज को लेकर, हमारे लिए थोड़ा ना बोला है। They are highly capable of doing this. So sometimes the message has to be passed bluntly and clearly बिना लागले। सर बात तो शुरू करेंगे हम इंडिया पाकिस्तान से ही। और जो SCO की मीटिंग हो रही है उसमें आपके जो डिफेंस मिनिस्टर गए हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि जो पिलग्राम अटैक हुआ था उसके ऊपर आप जानते हैं कि दोनों कंट्रीज में बहुत टेंशन रही, अटैक वगैरह भी किए गए, उसका जिक्र उसमें नहीं था, जबकि बलूचिस्तान का जिक्र था। आपके ख्याल से ये गलती से रह गया है लिखना उसके अंदर? जा रही थी राजनाथ सिंह जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर 10 साल के बाद चाइना विजिट कर रहे थे, लेकिन ये SCO बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है, क्योंकि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन का जो ड्राफ्ट होता है SCO का, उसके ऊपर साइन नहीं किया और इनकार करके बोला कि आपने बलूचिस्तान का मेंशन किया। दैट्स वेरी डेंजरस। जरा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं राजनाथ सिंह साहब। राजनाथ सिंह साहब जो हैं, ही इज़ अ वेरी मेच्योर सीजन्ड पॉलिटिशियन, वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और दूसरा ये है कि किचन कैबिनेट का हिस्सा है, डिफेंस मिनिस्टर, सेकंड टाइम डिफेंस मिनिस्टर, आई थिंक इससे पहले होम मिनिस्टर थे। सो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कहते हैं जी कि हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है ताकि मजीद टेरर अटैक जो कश्मीर का था, ये आपको लग रहा है कि जो SCO के मेंबर्स हैं या जो भी ये इसके जिम्मेदार हैं जो ये डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उन्होंने खुद नहीं लिखा? आरजू साहिबा, इसमें कोई चीज गलती नहीं होती। इसमें बड़े ज़हीन और बहुत ही पहुंचे हुए लोग हजरात रहते हैं जो एक एक लफ्ज और एक एक कॉमा फुल स्टॉप को ड्राफ्ट करते हैं। यहाँ कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। बलूचिस्तान को रखा और पहलगाम को गायब किया, ये इत्तेफाकन थोड़ी हुआ है, और अगर इत्तेफाकन हुआ तो ये हुस्न इत्तेफाक है। लेकिन मैं बैठ के ठीक है, डिप्लोमेसी फॉर अनदर डे। खैर, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था राजनाथ सिंह जी का, और राजनाथ सिंह जी ने साफ दो टूक शब्दों में बोल दिया कि साहब ये देखिए, सारे देशों को मिलके इसको कम से कम कंडेम करना चाहिए। मैं एक कदम आगे लेता हूं कि सिर्फ कंडेमनेशन से कुछ नहीं होगा। अगर किसी को यह गलतफहमी है दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं भारत समेत कोई भी देश, SCO का मेंबर हो ना हो, इसका मेंबर हो उसका मेंबर हो, किसी को भी ये गलतफहमी है कि पाकिस्तान, जिन्होंने दुनिया देख ली है, तजुर्बेकार लोग हैं, यहां पर एक एक चीज सोच समझ करके। और राजनाथ सिंह हमारे यूनियन रक्षा मंत्री, जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अगर साइन नहीं किया तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी 2023 में आरजू साहिबा, जब चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर कुछ तस्करा हुआ था, तो तब भी राजनाथ सिंह ने साइन नहीं किया था, और इसके तमाम फायदे भी हुए हैं। लेकिन आज के अगर दौर में देखें कि पहलगाम में 22 अप्रैल इसी साल जिस तरीके से 26 हिंदुस्तानी शहरियों को कत्ल कर सकता, कोई रद्द नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि जनाब ठीक है माइकल कुरेला ठीक है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पर हमें उसको इग्नोर। ठीक है, माइकल कुरेला अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बंदा है, और उसने जो स्टेटमेंट जारी की, और मैं समझता हूँ कि ये एक इम्प्रेशन बहुत हद तक चेंज हो चुका हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो जी दहशतगर्दी फैलाता है। ये एक इसमें अब ज़्यादा अब जो पाकिस्तान को करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान इसमें ये करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान अब वो कह रहा है कि जी ये सारी की सारी सियासी चाल है, सियासी मूव है, जिसकी वजह पेश करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होना भी ही चाहिए। जब ये एक इजलास रखा जाता है साल बाद, तो इस इजलास का बुनियादी जो मकसद ही होता है कि हर मुल्क का जो ना उनका जो अहम मसाइल है उनसे जो ना आगाही लिया जाए। ठीक है। तो अब अगर किसी मुल्क को जो ना अगर आपने इम्पोर्टेंस नहीं देना होता है इस इजलास में, तो उससे बेहतर है कि उस मुल्क को जो ना इस इजलास में इनवाइट न किया जाए। अच्छा, क्योंकि अगर वो अपना मुद्दा या अपना जो ना मौक़िफ़ अगर वो पेश नहीं कर सकता है, तो ये इजलास जो ना उस मुल्क के लिए बेसुध साबित होगा। ठीक है, मतलब उस बैठक का इजलास, मतलब बैठक का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, खुल के आ रहा है, और हिंदुस्तान का साफ इल्जाम ही नहीं, और अब तो बिल्कुल ऐसे सबूत हैं जिसको कि नकारा नहीं जा सकता है। तो आरजू साहिबा, इसका तस्करा होना चाहिए था।
और उन हालात में जबकि बलूचिस्तान के बारे में इतनी लंबी चौड़ी इसमें जो जिक्र और तफसील से बयानात किए गए थे, तो कम से कम इतनी तो ये तो मामला तरोताज़ा है, इसको और देखना चाहिए था। ऑलमोस्ट हम लोगों के दोनों मुल्कों के बीच में एक जंग छिड़ा, और जंग छिड़ने के ऐसी इस तरीके की ये जो 10 मुल्कों का एक एसोसिएशन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अगर आप देखें इस चीज ये आया था कि सोशलॉजिकल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल और डिफेंस का वजह से इंडिया जो है वो उसको गुस्सा भी आता है, बुरा भी लगता है कि ये हमारे वेस्टर्न पार्टनर्स क्या कर रहे हैं। लेकिन ख़ास तौर पे एससीओ के इस प्लेटफॉर्म पे क्योंकि जी पहलगाम का जिक्र नहीं हुआ, देखें पहलगाम का जिक्र कैसे हो सकता था। पाकिस्तान अगर चाहे ना, उसका जो वाक़या है, क्या नाम है उसका, जो ट्रेन हुआ था, हाईजैक का वाक़या हुआ था, अगर उसका भी जिक्र लाना चाहे तो नहीं ला सकेगा। क्यों? क्योंकि ये बायलैटरल मसला नहीं है, ये सिंगल किसी मुल्क का मसला नहीं है, ये मसला जो है किसी और चीज़ का। सो ये जो वो कह रहे हैं ना बलूचिस्तान, इस इजलास में जैसा कि अब ये खबर जो ना ब्रेक हुआ है कि इंडिया जो ना इस सवाल को वहाँ पे उठाया है कि जो ना हमारे मुल्क कश्मीर में पहलगाम में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, जिसको जो है ना इसमें मेंशन नहीं किया गया है। हाँ, ठीक है, ये असल मुद्दा यही है। हाँ, देखो अब भारत जो ना बेसिकली इस मुद्दे को लेके चाइना गया था। हाँ। ताकि ये एक अच्छा तभी तो डिफेंस मिनिस्टर गए हैं 10 साल बाद। देखो बेसिकली इंडिया जो ना अपना डिफेंस मिनिस्टर भेजा इसलिए था कि आप वहाँ पे जाके ये जो ना अपना ये मुद्दा पेश करे। आई डोंट फॉलो दिस आर्गूमेंट, ठीक है जी। मुझे ये चीज़ जो है वो नहीं वो करती, जिसे कहते हैं ना, डाइजेस्ट नहीं हो रही कि ऐसी चीज़ हुई होगी। लेकिन जारी बात है, उन्होंने इंडियन मीडिया को बताना था कि जनाब हमने तो ये किया है, हम तो इसको कर रहे हैं, हमें तो हर कीमत पे अपना वो जिसे कहते हैं ना दिफा करना है, हम पाकिस्तान। ये एक मसौदा था, इसमें अगर आप देखें तो चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, रूस भी है, ईरान भी है, और उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, और ये 10 मुल्कों का ये एसोसिएशन है। ये बना ही इसीलिए है कि डिफेंस कोऑपरेशन और टेररिज्म को लेकर के हिंदुस्तान का यही कहना था आरजू साहिबा कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसकी मजम्मत होनी चाहिए, इसके बारे में एक रोड मैप होना चाहिए, एक एक्शन प्लान होना चाहिए। और जब इन चीज़ों का तस्करा नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अगर दस्तखत नहीं बनाए, जो बिल्कुल एक मुनासिब कदम था, और इसके पहले भी जब एक बात उठी थी चीन के बारे में, तो उसके बारे में इस मौक़िफ़ को सुने, ठीक है, हाँ। और राइट और जो है ना लेफ्ट जो ना के बारे में इसमें कोई अच्छा फैसला करे, ठीक हो गया। तो अब उनके ये मसला नहीं सुना गया, तो अब इंडिया जो है ना इस पर एहतजाज किया। ठीक है, दूर अंदेशी में अगर देखा जाए तो उनका ये एहतजाज दुरुस्त भी लग रहा है। ठीक है, अगर आपने उनका जो मौक़िफ़ नहीं सुनना था तो उनको बुलाने का मकसद क्या हुआ? वो इंडिया का ये भी कहना है कि बलोचिस्तान को आप लिख रहे हो, कश्मीर को आप इग्नोर कर रहे हो। देखो मैं को एक बात इसमें थोड़ा सा जो ना आपका ये टॉपिक से हट के मैं बात करना चाहूँगा। इस वक्त जो ना जो इंडियन, तो अब ये सारी बायलैटरल चीज़ें भारत कर रहा था, ये फोरम जो है वो ये बायलैटरल्स वाला नहीं है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस फ्रंट का जिक्र इंडिया ने कहाँ लिया है, और मेरा ख्याल ये है कि इंडिया जानबूझ के इसको लेके आ रहा है। मैं अगर आपको कहूँ, इंडिया जानबूझ के इसको लेके आ रहा है। इंडिया चाहता है कि मैं चाइनीज़ को अनॉय करूँ, समझ रहे हैं? इंडिया चाहता है कि मैं चाइनीज़ को अनॉय करूँ। देखें, चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, डिस्पाइट द फैक्ट के चाइना ने पाकिस्तान के साथ तमाम किस्म की मिलिट्री हार्डवेयर शेयर किया, तमाम किस्म की। अपना मुल्की मफाद में जो भी उसमें करना होता है, जो पॉलिसी उसमें जो ना अडॉप्ट करना होता है, वो बिल्कुल जो है ना अपने मुल्की मफाद में करता है। ठीक है, अब उनका जो है ना फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर, ठीक है, वो जो है ना एक बहुत ही अच्छा और पढ़ा लिखा जो है ना एक मिनिस्टर है उनके पास। ठीक है, हाँ। उनका फॉरेन पॉलिसी को जो ना उनको वो जहाँ बोलता है और या जिस पॉलिसी को लेके वो आगे चलता है ना, दुनिया जो ना उसको काफ़ी हद तक तस्लीम करता है, ठीक है, उसे मानता है। देखिए, सबसे पहले आपको बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, तो उसके तब भी हिंदुस्तान ने उस पर दस्तखत नहीं बनाए थे। तो मैं समझता हूं कि पहले तो एक राय हो जाए, जब एक राय हो जाए
मसौदा तैयार हो जाए तब हम दस्तखत बनाए। तो इसके बारे में मैं समझता हूं कि जो हिंदुस्तान की पेशकश थी वो बिल्कुल मुनासिब थी। सर, जिस तरह से दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के ऊपर अटैक, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और उसके बाद के अभी तक के जो हालात आप देखते हैं, आपको लग रहा है कि जो कुछ भारत अचीव करना चाह रहा था, क्या उन अटैक से वो अचीव हो गया या पहले ही डायलॉग पे चले जाना चाहिए था? लेकिन डायलॉग अगर ना नॉर्मलाइज होंगे तो हालात खराब होते हैं। तो क्यों वो करें चीजें ऐसी, वो क्यों ऐसी चीजें करें? सो इंडिया ने अपनी पॉलिसी ये बनाई है कि एक मुल्क को पकड़ो और उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान, और करते जाओ करते जाओ करते जाओ। सो मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि जी बलूचिस्तान का जिक्र होगा और पहलगाम का नहीं होगा। ना बलूचिस्तान का जिक्र होगा ना बाकियों का जिक्र होगा। मुझे नहीं लगता, आई डोंट फॉलो दिस थिंग। ये चीज़ जो है वो नहीं नज़र आती। अब कैसे चीज़ें चलेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो एक बात का एक वो जिसे कहते हैं ना माहौल बन, और आगे उसका बिहेवियर कुछ और होता है। अच्छा, जैसे कि अब इसमें देखें ना कि लाइक चाइना ने ये एक होस्ट की है कॉन्फ्रेंस, ठीक है। जिसमें लाइक डिफरेंट कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर गए हैं। बिल्कुल। अब चाइना ने ये टॉपिक हाईलाइट किया है। अगर चाइना ने वो पहलगाम हमला जो कि लाइक दहशतगर्दी का हमला है, हम उसको लाइक ज़रूर उसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि वो आज हो पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, लाइक पाकिस्तान दहशतगर्दी के अगेंस्ट अपना जो है वो एक्शन ले रहा है। तो हमें भी इस चीज़ को देखना चाहिए। और चाइना ने भी अगर वो टॉपिक नहीं लिया तो वो इस चीज़ को दहशतगर्दी इंक्लूड नहीं कर रहे, उसको प्री प्लान जो है वो एक प्रोग्राम कह सकते हैं कि जो उन्होंने अटेम्प्ट की का तो कोई सब्स्टिट्यूट दुनिया में न था और न होगा। आप देखिए, इतनी बड़ी चीज जिसमें अमेरिका खुद मुलव्विस हुआ, जिसमें खुद शिरकत की। आप ईरान और इजराइल की ये जो जंग देख लें जो 12 दिन चली, आप इसमें देख लें कि सारी दुनिया एक तरीके से मुतासिर हुई, लेकिन उसमें भी डायलॉग, एट द एंड ऑफ द डे डायलॉग ही तो उसका सोल्यूशन निकल के आ रहा है। बिना डायलॉग के कहाँ कोई बात होती है? डायलॉग यहाँ पे भी, क्योंकि अब देखिए हम जो नैरेटिव है कि पहलगाम का जिक्र था, मैं नहीं मानता ये इस तरह का होगा। दोनों का जिक्र नहीं होगा। हाँ, इंडिया जो मर्जी बोलता रहे जी, रेजिस्टेंस फ्रंट है, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लश्कर तैयबा का ये वो है, फलान है, डमकान है, दिस है, दैट है। तो ये चीज़ जो है ना वो दैट इज़ देयर। सो ये जो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने रिफ्यूज़ किया है कि वो नहीं करेंगे, साइन ही नहीं करेंगे, तो वो देयर आर सो मेनी वेज। ना अपने दोस्त तो चुन सकते हैं, लेकिन पड़ोसी हम नहीं, जो हमको विरासत में मिला है वही पड़ोसी हमें रहेंगे। तो बेहतर होगा कि हम लोग मिलजुल करके एक साथ रहें। दहशतगर्दी से हम परहेज करें, हम एक दूसरे पे इल्जामात लगाना बंद करें, सबूत पेश करना, सबूत मांगना बंद करें। क्योंकि ये हम कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान जहां है वही रहेगा, हिंदुस्तान जहां है वही रहेगा। और अगर आज 75 साल से हम लोग अगर एक साथ हैं, तो आज मान लीजिए कि आगे भी संघाई कॉरपोरेशन में भाग लेने के लिए राजनाथ सिंह गए थे चीन। हर एक जंग के बाद एक बैठक होती है, बैठक में डिप्लोमेना पे साइन किया जाता है, जिस पे राजनाथ सिंह ने साइन ही नहीं किया। उसमें कोई भी पहलगाम अटैक का और ऑपरेशन सिंदूर अटैक का कोई भी जिक्र ही नहीं था। और जितने भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो अटैक हुआ था उसका जिक्र था, मगर भारत ने जो अटैक पाकिस्तान पे किया था उसका जिक्र नहीं था, जिस पर राजनाथ सिंह ने साइन ही नहीं किया डिक्लोरेशन पे, जिस पे पाकिस्तान मीडिया का होश उड़ गया है और पाकिस्तान मीडिया सोच में पड़ गया है कि अब क्या होगा। राजनाथ सिंह चीन में ही धमकी देकर चले आए कि अब पाकिस्तानियों को छोड़ूंगा नहीं, और पाकिस्तानियों के साथ साथ अब अमेरिका को भी, डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं छोड़ूंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप जो इधर उधर करके और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर करा दिया था, उसके बाद यहाँ पे जो डिप्लोमा पे साइन थी, जो यहाँ पे चीन में बैठक हुआ था एससीओ की बैठक में के बाद कोई भी जिक्र ही नहीं था भारत का, और भारत का कोई भी जिक्र नहीं था। बलूचिस्तान पाकिस्तान का पूरी की पूरी फुल जिक्र थी, हर एक बात में बलूचिस्तान पाकिस्तान का जिक्र हुआ करता था। मगर राजनाथ सिंह ने इसको देखकर इतने ज्यादा पावरफुल हो गए, इतने ज्यादा गुस्से हो गए कि डिक्लोरेशन पर साइन ही नहीं किया। जितने भी पूरे राज्य के, जितने भी पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य की कंट्री की जितने भी प्राइम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जितने भी यहाँ पे बड़े
बड़े बड़े अधिकारी हैं सभी लोग वहां पे पहुंचे थे, मगर वहां पे राजनाथ सिंह ने अपनी साइन नहीं किया और सभी देशों ने अपना अपना साइन किया, मगर राजनाथ सिंह ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम इस बात से सहमत नहीं है और हम साइन नहीं करेंगे। अब राजनाथ सिंह के साइन नहीं करने से वह कागज अब फंस गई है और पाकिस्तान मीडिया सोच में पड़ गई है कि चीन में जाकर राजनाथ सिंह की इतनी पावर और राजनाथ सिंह ने चीन में जाकर साइन नहीं किया, तब भी राजनाथ